दोस्तों ये वो चेहरा है जो बिहार से निकलकर टीवी सीरियल्स और बॉलीवुड में काम करके अपने अभिनय, सरलता, सहजता और मुस्कान से लोगों के दिल पर राज करता है। और अभी हाल ही में जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा नहीं है और अब इस बारे में और ज़्यादा बात ना ही करें तो अच्छा है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि सुशांत राजपूत एक आम परिवार से निकले हुए बेहतरीन इंसान और बेशक एक बेहतरीन कलाकार थे। केदारनाथ मूवी की शूटिंग के लिए जब वे उत्तराखंड आए तो उत्तराखंड की खूबसूरती देखकर उन्होंने यहाँ फिल्म हब बनने की संभावना जताई थी और यहाँ के पौराणिक स्थलों को देखकर वे काफी प्रभावित थे। शूटिंग के दौरान वे 28 दिन रुद्रप्रयाग में रुके थे, बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन किए और त्रिजुगी नारायण में पूजा अर्चना भी की और हर जगह उन्होंने अपने स्वभाव, सरलता और काम के प्रति समर्पण से लोगों का दिल जीत लिया। अपने सरल स्वभाव से उन्होंने स्थानीय लोगों को कभी यह एहसास होने ही नहीं दिया कि वह एक स्टार हैं और स्टारडम जैसी कोई चीज उन्होंने दिखाई नहीं, पर उनके यूं चले जाने से हर कोई दुखी है। सुशांत राजपूत का उत्तराखंड से बड़ा विचित्र कनेक्शन है और इस वर्ष केदारनाथ आपदा की घटना को 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 16-17 जून 2013 ऐसे दिन जिन्हें कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि इन्हीं दिनों उत्तराखंड के केदारनाथ में भीषण आपदा आई। वही आपदा जिसकी तबाही आज भी लोगों को याद है, वही आपदा जिसकी वजह से मंदिर में 85 दिनों तक पूजा बाधित रही, वही आपदा जिसकी वजह से मंदाकिनी नदी की लंबाई 5 किलोमीटर बढ़ गई, वही आपदा जिसकी भयावह तस्वीर की वजह से सीबीएसई ने इसे अपने पाठ्यक्रम में डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से शामिल किया, वही आपदा जिसकी वजह से असंख्य गांव पानी में बह गए, वही आपदा जिसकी वजह से 5000 से अधिक लोग मारे गए और हजारों लोग लापता हो गए। और इस आपदा पर आधारित एक फिल्म बनी केदारनाथ, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने मुख्य पात्र की भूमिका निभाई। हालांकि इस फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ और इसे उत्तराखंड के 7 जिलों में प्रतिबंधित कर दिया गया। आइए आसान भाषा में समझते हैं यह विवाद क्या था, इस फिल्म को क्यों प्रतिबंधित कर दिया गया और केदारनाथ आपदा के बारे में। केदारनाथ पंच केदारों में से एक और शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है केदारनाथ। यह रुद्रप्रयाग जिले में है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी नदी का संगम है। इसी वजह से रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से एक है और यहीं पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है विश्व प्रसिद्ध बाबा केदार का मंदिर केदारनाथ, जो कि कत्यूरी शैली में निर्मित है और प्रतिवर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन 16-17 जून 2013 को ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे विश्व की मीडिया का ध्यान यहाँ खींचा। इतनी बड़ी त्रासदी जिसे लोग सदियों तक नहीं भूल सकते। 1803 एवं 1809 के भीषण भूकंप और 1990 के चमोली एवं उत्तरकाशी के भीषण भूकंप के साथ ही यह घटना भी अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान के अनुसार जून माह में प्रदेश में तीव्र वर्षा के कारण केदारनाथ के उत्तर पूर्व में सुमेरु पर्वत पर स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर की ऊपरी परत टूटकर गांधी सरोवर यानी गांधी झील में जा गिरी और इससे झील का जल मलबे के साथ पूरे वेग से केदारनाथ की ओर प्रभावित हुआ और उसके बाद वो हुआ जिससे सबकी रूह कांप गई। 16 जून की शाम और 17 जून की सुबह तक सब कुछ बह गया। बहुत से लोगों की जान चली गई, बहुत से लोग गुमशुदा हो गए, जो लोग बच भी गए भटक कर भूख प्यास से उनकी जान चली गई। इतनी भयंकर त्रासदी कि आज भी वहां नरकंकाल मिलते हैं। और भारतीय सेना द्वारा 17 जून से 2 जुलाई तक राहत अभियान ऑपरेशन सूर्यहोप चलाया गया और केदारनाथ की सत्य घटना पर आधारित फिक्शनल फिल्म है केदारनाथ। गाइड द स्काई पिक्चर्स बैनर के तले बनी इस मूवी में सुशांत सिंह राजपूत ने एक मुस्लिम युवक मंसूर की भूमिका निभाई थी, जो तीर्थयात्रियों को पिट्ठू पर ढोकर धाम पहुंचाता है। सुशांत के साथ सारा अली खान ने मुख्य पात्र की भूमिका निभाई थी। लेकिन इस मूवी के ट्रेलर के रिलीज होते ही यह मूवी विवादों से घिर गई। केदारनाथ आपदा की पृष्ठभूमि पर बनी इस मूवी पर लव जिहाद को बढ़ावा देने और धार्मिक स्थलों से जुड़ी मूवी में आपत्तिजनक दृश्य दिखाने के आरोप लगने लगे थे। इस प्रकार उत्तराखंड और सुशांत सिंह राजपूत का एक विचित्र कनेक्शन रहा है। यहाँ के लोगों से उन्हें भरपूर प्यार मिला। यहाँ पर उनकी बड़ी मूवी केदारनाथ की शूटिंग हुई तो यहीं पर उसके प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। विवाद इतना बड़ा कि मामला हाईकोर्ट पहुंचा। गढ़वाल निवासी स्वामी दर्शन भारती ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में मूवी के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने की याचिका दायर की थी। याचिका कहना था केदारनाथ वासियों के साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के इष्ट हैं और मूवी में केदारनाथ का अपमान दिखाया गया है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगाने से इंकार करते हुए डीएम रुद्रप्रयाग को प्रत्यावेदन देने को कहा था। इसकी समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति में डीजीपी अनिल रतूड़ी, सचिव गृह नीतीश झा और सचिव सूचना दिलीप जावलकर शामिल थे। अब देखिए हाईकोर्ट में क्या हुआ। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन
और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने याचिका निस्तारित करते हुए राज्य सरकार की ओर से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में बनाई गई उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी के गठन का हवाला देते हुए फिल्म के उत्तराखंड में प्रदर्शित होने का निर्णय मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित समिति पर छोड़ दिया था। हालांकि इस समिति ने मूवी के प्रदर्शन पर प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि जिले के जिलाधिकारियों को स्वयं निर्णय लेने को कहा था और इसी वजह से देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और अल्मोड़ा इन 7 जिलों में मूवी के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी। तो दोस्तों, ये थी सुशांत सिंह राजपूत की वो मूवी जो विवादों से घिर गई। हालांकि उन्होंने अपने व्यवहार से यहाँ के लोगों का दिल जरूर जीता और यहाँ के युवाओं को सिखाया कि छोटे शहर या छोटी जगह से आने के बावजूद भी बड़े गोल, बड़े ड्रीम अचीव किए जा सकते हैं। लेकिन उनसे यह भी सीखना होगा कि सपनों का टूट जाना, इंसान का टूट जाना जिंदगी का छूट जाना नहीं होता, बल्कि दोबारा खड़े उठकर जिंदगी को बनाना होता है। वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दोस्तों, साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि दूसरे के तनाव का मजाक न बनाएं, उनकी समस्याएं जरूर सुने, लेकिन उनकी समस्याओं का मजाक न बनाएं। आप किसी का साथ देकर उसकी जिंदगी जरूर बचा सकते हैं। अंत में केदारनाथ आपदा में मारे गए सभी लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि। और दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं केदारनाथ मूवी के विवाद के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।